बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 8। तो बच्चों ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। पिछले लेक्चर में हमने कीवर्ड्स सारे सोल्व कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बच्चों आपने इन सभी फिलिंग द ब्लैंक्स को जस्ट समझना है। आपको नोट्स प्रॉपर दे दिए जाएंगे, जस्ट आप इनको समझिए कि द मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन आर डैश। तो बच्चों हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। डाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? डाइजेशन के स्टेप्स होते हैं फर्स्ट इंजेशन, पहले हम खाना खाते हैं। डाइजेशन जब हमारा भोजन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एसिमिलेशन जब जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं उनको हम अपने काम करने के लिए यूज़ करें तो वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको कहेंगे इजेशन। तो सेकंड है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। तो बच्चों आपको पता है लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम शॉर्ट में HCl कह देते हैं। और कौन सा जूस रिलीज़ करता है? स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस। तो द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। तो विली क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन वॉल में। और ये क्या काम करती हैं? यह फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द अमीबा कहाँ पर अपना भोजन ग्रहण करता है बच्चों? फूड वैक्यूल। आपका जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर वो फूड को लेता है। तो यह बच्चों हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। तो बच्चों ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्च की मुंह से शुरू हो जाती है, स्टमक में नहीं होती। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ट्रू, क्योंकि टंग क्या करती है? हमारी जो लार होती है, मुंह में प्रेजेंट होता है जो लिक्विड, उसको भोजन के साथ मिलाने में हेल्प करती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। तो ये भी ठीक है बच्चों। गॉल लीवर तो बाइल जूस बनाता है जो क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट, प्लस वह एक ही दिन में सारा काम कर लेता है। तो उसको स्टोरेज के लिए क्या चाहिए? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में परमानेंटली ही बाइल स्टोर नहीं होता, टेम्परली होता है, क्योंकि बाइल जूस टाइम टू टाइम निकलता रहता है पेनक्रियाज के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर जाकर वो क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। तो यह भी राइट है। तो बच्चों पहला गलत है, बाकी सारे राइट है। जो लास्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पहले तो एकदम भोजन को अपने रूमन में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दोबारा मुंह में ले जाकर रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, फिर चबाते रहते हैं। तो यह बात एकदम करेक्ट है। तो यह आंसर ट्रू है। तो क्वेश्चन 3 टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह सभी को पता है कि फैट कहाँ डाइजेस्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। तो बच्चों वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? टोटली स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है अनडाइजेस्टेड फूड से? लार्ज इंटेस्टाइन में। मैच द आइटम। तो फूड कंपोनेंट गिवन है, हमने इनको प्रोडक्ट्स के साथ मैच करना है। तो कार्बोहाइड्रेट किसके साथ मैच होगी? शुगर। प्रोटीन किसके साथ अटैच होएगा? अमाइनो एसिड। फैट किसके साथ अटैच होएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हम पढ़ चुके हैं ना, कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बना रहे हैं? शुगर। प्रोटीन टूट कर क्या बना रहे हैं? अमाइनो एसिड। फैट टूट कर क्या बना रहे हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों आपको पता ही है विली कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली होती क्या है? यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो किसकी वॉल में प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन की वॉल में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट। तो बच्चों बाइल कहाँ बनता है? बाइल बनता है लीवर में। और विच कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्टेड, तो लीवर में बनता है, लेकिन बाइल किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। तो बच्चों यह हम क्वेश्चन कर चुके हैं, फैट को डाइजेस्ट करता है।
नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीज़न। तो हमने ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो रूमिनेंट्स मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स खा सकते हैं जबकि ह्यूमन नहीं खा सकते, दैट इज़ ग्रास। तो यह तो प्लांट है, पर एनसीईआरटी में तो कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछा है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी ग्रास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज़ द राइट आंसर। सेल्यूलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको र्यूमिनेंट्स तो खा सकते हैं पर ह्यूमन बीइंग नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, मतलब हमारे अंदर ह्यूमन नहीं होता जहाँ पर ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। तो बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट present in ruminants that can be digested by the ruminants. Why do we get instant energy from glucose? तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज सिंपलर शुगर होती है जो सेल्स के द्वारा सीधा डायरेक्ट अपने अंदर ले ली जाती है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स शुगर है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल एक लंबी चेन है जैसे स्टार्च की, तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा फिर ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सिंपल ग्लूकोज फटाफट लेके क्या दें, इससे हमें एनर्जी क्या मिलेगी, जल्दी मिलेगी। तो बच्चों ग्लूकोज क्या करता है, हमें एनर्जी जल्दी देता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? तो बच्चों फूड पूछा है, वाटर नहीं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ फूड माउथ में, ठीक है, मुंह में खाने को चबाते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या है, HCl जो क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फिकस लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि रेक्टम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही भाग होता है जहाँ पर फूड क्या है, स्टोर होता है और इनस के ज़रिए बाहर निकलता है। तो बच्चों यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो बच्चों न्यूट्रिशन अमीबा और उसमें ह्यूमन बींग में क्या डिफरेंस है, अमीबा है और ह्यूमन बींग है। अमीबा यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, जबकि ह्यूमन बींग क्या है, मल्टी सेलुलर। अमीबा में एक ही सेल डाइजेशन का काम करता है, जबकि ह्यूमन बींग में प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके द्वारा फूड डाइजेस्ट होता है। प्लस अमीबा में क्या है, अमीबा में ये तो हमने डिफरेंस कर लिया। सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ही ऊर्जा मिलती है, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी। यहाँ भी फूड को डाइजेस्ट करने के बाद सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी। तो बच्चों ये थी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। मैच द आइटम ऑफ कॉलम विद द सुटेबल आंसर। तो बच्चों यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड दी हुई है, सलाइवरी ग्लैंड किससे अटैच होएगी, सलाइवा सेक्रेशन से। स्टमक किससे अटैच होएगा, हमारा एसिड रिलीज से, क्योंकि एसिड सिर्फ स्टमक के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। लीवर के द्वारा बाइल जूस सेक्रेशन होती है। तो बच्चों रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा बच्चों, डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या रिलीज ऑफ फिकस, ये दोनों ही ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, आप सभी ने ये क्वेश्चंस ज़रूर अपनी कॉपी में कर लेने हैं बच्चों। नेक्स्ट है लेबल द डायग्राम। अब ये लेबलिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। तो बच्चों ये क्या है, ये है स्टमक, और ये क्या है, ये है पेनक्रियाज, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है, गाल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, जिसके द्वारा बाइल क्या करता है, पेनक्रियाज में आता है, और यहाँ से फिर किस में मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारा रेक्टम, ये क्या है रेक्टम, और ये क्या है एनस। तो हमारी ये है पूरी प्रक्रिया जो लेबलिंग की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप लीफी वेजिटेबल ही खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक ही तरह के खाने में हमें सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए हमें बदल बदल के खाना खाना चाहिए। तो इस तरह से हम जीवित नहीं रह पाएंगे अगर एक ही वस्तु पर निर्भर करेंगे। तो यह क्वेश्चन गलत है भाई, हमें हर तरह का भोजन कंज्यूम करना चाहिए। तो बच्चों इसके नीचे कुछ एक्टिविटीज़ है, आई होप आप पढ़ेंगे और इनको अगर हो सकता है तो घर में परफॉर्म करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।